चलिए टॉपिक निकालिए। हम लोग आ गए थे रूल पे चल रहे थे और ये नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के किस पार्ट पे? थर्ड पार्ट पे ये पेज नंबर 7 लास्ट टर्न की शीट। लास्ट टर्न पे आप नहीं आए थे क्या? अच्छा हाँ, तो वही इसी को निकाले। इस पेज नंबर 7 पे देखिए, जो नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स के थर्ड पार्ट पे आ जाइए और हेडिंग देखिए कॉपी में हम लोगों ने क्या करके छोड़ा था? कंपाउंड्स कंटेनिंग, देख के बताइए। कंपाउंड्स कंटेनिंग नहीं भाई, फंक्शनल ग्रुप के अंदर, उसके अंदर। हाँ, ये हेडिंग क्या था? कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 और मोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो आप देखिए जरा, अब अगर कंपाउंड में इफ द सेम कंपाउंड इज कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप्स, एक ही साथ 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कर दिया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं? तो फिर हमारे पास एक सीरीज है। तब हमारे पास एक सीरीज है, उस सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर आता है उसी को फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं और उसके नीचे के जितने वाले हैं वो सारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। और फिर हम लोगों ने कहा था कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स को लिखा जाता है। ठीक है, रूल नोट करिए पहले कॉपी में, लिखिए व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड contains two or more different functional groups, then the functional group present on the top in the seniority table। ये शीट पे भी प्रिंटेड है, वहीं से कॉपी कर सकते हैं। हाँ, स्टडी मटेरियल में भी है। नहीं, रटना नहीं है, कुछ नहीं रटना है, खाली रीड करके प्रैक्टिस करना है। कोई भी रूल बैठ के रटना नहीं, किसी एग्जामिनेशन में कभी रूल नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते हैं। खाली आपको एप्लीकेशन करना है, और वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस करके। नॉमेनक्लेचर के रूल रटने कभी नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या? प्रेजेंट ऑन द टॉप इन द सीनियरिटी टेबल ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, देन कॉमा, इज regarded as chief functional group, and written in the form of secondary suffix, while other functional groups are treated as substituents, and written in prefixes, Then write one example. 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन पहले ड्रॉ कर दीजिए, 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए, 4 कार्बन की चेन ड्रॉ कर दीजिए। तो हमने ये कर दिया 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन ड्रॉ किया।
और उसके बाद फिर राइट साइड पे फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दीजिए, OH लगा दीजिए, और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड से सेकंड पोजीशन पे NH2 लगा दीजिए, यहाँ पे NH2 लगा दीजिए। NH2 किसका फॉर्मूला है? फंक्शन को बताइए। NH2 किसको कहते हैं? अमाइंस को कहते हैं, अमाइंस, ठीक है, जिसका सफिक्स अमाइन होता है, प्रीफिक्स एमिनो होता है अमाइंस का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ मत करिए, नहीं, एक ब्रांचिंग कर दीजिए, लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा दीजिए, राइट से सेकंड पोजीशन पे एक CH3 लगा दीजिए, एक CH3 लगा दीजिए। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद फिर बैलेंस कर दीजिए आप। तो ये बताइए क्या हो गया? CH3, ये वाला CH, H, देन CH2, बस बैलेंस हो गया। अच्छा, अब आप CRT टेबल को देखिए, चाहे स्टडी मटेरियल में देखिए और या डेली असाइनमेंट में देखिए। CRT टेबल में देखिए NH2 कहाँ पे है, ये जो हम लोग का स्टडी मटेरियल है इसमें NH2 देखिए कहाँ पर है। NH2 आपको मिलेगा या डेली असाइनमेंट में इजीली मिल जाएगा आपको। ये किस पेज पे है डेली असाइनमेंट में? 5, हाँ ठीक है, पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे 11 पे अमाइन है और अल्कोहल देखिए कहाँ पर है, 9 पे है। तो मतलब कौन सा फंक्शन ग्रुप हो गया फिर? अल्कोहल हो जाएगा। तो नंबरिंग राइट से नंबरिंग कर दें, फिर नंबरिंग राइट से कर दें, कर दीजिए, फिर इधर से नंबरिंग कर दीजिए। हमने किया 1, देन 2, 3, 4। अब तो नॉमेनक्लेचर हो जाना चाहिए, बताइए फिर। NH2 फंक्शन ग्रुप है कि सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको क्या लिखेंगे? तब इसको एमिनो लिखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा। एमिनो और मिथाइल में से कौन सा पहले लिखा और क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन बिफोर साइड चेन। तो नॉमेनक्लेचर लिख लीजिए, लिखिए 3 अमीनो ब्यूटेन, नहीं ब्यूटेन 1 ऑल रहेगा, 1 पे OH आ रहा है। OH की पोजीशन हमेशा बताई जाती है, एसिड की पोजीशन नहीं बताते हैं, लेकिन OH तो वेरी कर सकता है ना, इसलिए OH की हमेशा बताते हैं, OH की हमेशा बताते हैं। तो ये कंपाउंड क्या हो गया फिर से बताइए? 3 अमीनो, हाँ, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल। और ब्यूटेन की स्पेलिंग बताइए? बस AN, E हट जाएगा। जितिन ठीक है बेटा, E हट जाएगा ना। अच्छा, एक कंपाउंड और करते हैं। अब की बार 5 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए, 5 कार्बन ड्रॉ करिए। अब की बार 5 कार्बन ड्रॉ करिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन ड्रॉ करिए। और उसके बाद फिर देखिए, अलर्ट रहिएगा, गलती होगी मेरे बताने के बाद भी। इसमें राइट हैंड साइड पे एक Cl लगाना है, राइट हैंड साइड पे Cl लगाना है। हाँ, नहीं, अब हमको सुनिए और दिमाग लगाइएगा। हमने कहा गलती होगी आपसे। पहली बात तो मैंने कहा कि टोटल देयर आर 5 कार्बन्स इन द कंपाउंड, और फिर इफ यू कैन रिकॉल, साइनाइड के कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं। CN एक ऐसा फंक्शन ग्रुप है, हम लोगों ने ये किया था ना, एल्डिहाइड और कौन सा ग्रुप है जिसके कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं? कीटोन है, हाँ, एसिड है, बहुत अच्छा। और एक अभी ये हमको जरूरत पड़ रही है, साइनाइड। ये 4 ऐसे फंक्शन ग्रुप हैं जिसके ग्रुप के अंदर देखिए कार्बन आता है ना। तो जब भी हम लोग इनकी बात करेंगे तो इंक्लूड दिस कार्बन, हमने कहा टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन इस कार्बन को ले करके 5 कार्बन है। तो अब हमने कहा कि राइट साइड पे Cn लगा दीजिए। तो क्या करें फिर? बस, बहुत अच्छा। क्योंकि अगर आपने Cn लगाया तो क्या दिक्कत हो गई? अगर Cn लगा दिया तो क्या दिक्कत हो गई? तो 6 कार्बन हो गए। ठीक है, इसमें अलर्ट रहिएगा। तो हमने क्या किया, अलग से Cn नहीं लगाया, इसी को साइनाइड बना दिया। इसी को मैंने जब साइनाइड बनाया तो ये बस Cn हो गया। अच्छा, साइनाइड हो गया। उसके बाद फिर लेफ्ट से सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा दीजिए, सेकंड पे मिथाइल लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए।
और थर्ड पे NH2 लगा दीजिए, थर्ड पे NH2 लगा दीजिए। और फिर आप सिनाइट्री टेबल जरा फिर से जाइए और किसको किसको देखेंगे, साइनाइड को देखे नंबर 6 पे है, और अमाइंस था अभी आपने निकाला था 11 पे, तो कौन सा ऊपर हो गया, साइनाइड ऊपर हो गया। तो नंबरिंग फिर राइट से कर दीजिए, फिर 1 2 3 4 5। हाँ फिर बोलिए नॉमेनक्लेचर। हाँ बैलेंस कर लीजिए, ये हो गया CH3, देन CH CH CH2 और ये बैलेंस है। हाँ 3 अमीनो, हाँ इधर ही से नंबरिंग किया, तो ये पहले अमीनो पहले लिखिए 3 अमीनो, उसके बाद ये किस पोजीशन पे 4 पे आ रहा है 4 मिथाइल, 3 अमीनो 4 मिथाइल। फिर साइनाइड का सफिक्स क्या है, नाइट्राइल, नाइट्राइल, लेकिन नाइट्राइल तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है नहीं, हाँ पेंटेन नाइट्राइल, तो पेंटेन की स्पेलिंग में PENTANE रहेगा, ई रहेगा, पेंटेन 1 नाइट्राइल कर दें, हाँ पेंटेन 1 नाइट्राइल ये कर दीजिए, पेंटेन 1 नाइट्राइल। हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। फिर अगला पार्ट करिए, फोर्थ पार्ट। अगला रूल देखिए, इसके फोर्थ पार्ट में आ जाइए और हेडिंग करिए कंपाउंड्स कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। एंड फंक्शनल ग्रुप्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फंक्शनल ग्रुप भी डालेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड किसको कहा जाता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप भी डालेंगे और मल्टीपल बॉन्ड भी डालेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो डायरेक्टली चलिए नॉमेनक्लेचर ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल डायरेक्टली लिखिए, 7 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बनाइए, और उसके बाद फिर राइट पे एसिड लगा दीजिए, राइट पे एसिड लगा दे, तो इसी को बना दे फिर एसिड, लास्ट वाले कार्बन को एसिड बना दिया। अच्छा उसके बाद जैसे ही एसिड दिखाई पड़ा, तो अब तो सिनाइट्री टेबल देखने की जरूरत ही नहीं है बात ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले यही कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन बन गई। फिर देखिए और क्या क्या लगा है, 3 पे एक OH लगा दीजिए, थर्ड पोजीशन पर एक OH लगा दीजिए, थर्ड पोजीशन पे, हाँ थर्ड पे OH लगा दीजिए, और 6 पे 2 बार मिथाइल लगाना है ऊपर नीचे करके, एक नीचे लगा दिया CH3 और एक ऊपर लगा दिया CH3, 2 बार मिथाइल लगा दिया। और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, बस। अब इसका बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, ये वाला बैलेंस है, ये CH, फिर CH CH CH2, बस एसिड वाला बैलेंस है। चलिए अब नॉमेनक्लेचर देखिए जरा, तो देखिए इस कंपाउंड में देखिए साइड चेन भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, फंक्शनल ग्रुप भी है, सब है इसके अंदर ना। कौन क्या है बताइए, साइड चेन मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट हाँ डाई मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट OH हो गया, डबल बॉन्ड इन हो गया, ओइक एसिड, जिससे लिखा ओइक एसिड। अच्छा सबसे पहले किसको लिखा जाए, 3 हाइड्रोक्सी, बहुत अच्छा। तो स्टार्ट करिए, लिखिए 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद साइड चेन पे आ जाइए, नहीं 6 पे 2 बार आ रहा है ना, 6 डाईमिथाइल, 6 डाईमिथाइल, 6 डाईमिथाइल, हेप्टीन ना, थोड़ा गलत हो रहा है, इन की पोजीशन नहीं बताई आपने, है ना,
इन 4 ओइक एसिड, हेप्ट इन 4 ओइक एसिड, 4 इन कर लीजिए, हेप्ट 4 इन, और इन की स्पेलिंग में EN रहेगा बस, क्योंकि ओइक एसिड वॉवेल से शुरू हो रहा है, तो जब वॉवेल से आएगा तो इन का ई हट जाएगा, एल्कीन का ये ई हटा दीजिए, तो 4 इन EN स्पेलिंग हो जाएगी, 4 इन ओइक एसिड। और ओइक के साथ 1 लिखने की जरूरत नहीं, एसिड हमेशा 1 पे रहता है। किसके बीच में? इन और ओइक के बीच में नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हाइफन लगाते हैं पोजीशन के बीच में, नंबर के बीच में, नंबर के पहले नंबर के आगे ये लगाते हैं, उसके लिए लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और करते हैं। 4 कार्बन का कंपाउंड एक ड्रॉ करिए, 4 कार्बन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन ड्रॉ करिए। उसका लेफ्ट से फर्स्ट और सेकंड पे एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हाँ, लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए। उसका राइट से सेकंड पे एक OH लगा दीजिए, यहां पर एक OH लगा दीजिए, बस। अब उसका बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो गया CH2, दिस विल बिकम CH, ये क्या हो गया CH, और ये CH3। किधर से नंबरिंग किया जाए और क्यों? हाँ जितिन बोलिए, रीजन क्यों, जिधर से भी कर रहे हैं क्यों? नहीं, देखिए डबल बॉन्ड सिनेरिटी टेबल में कहां पर है? वो इसमें देखिए, डेली असाइनमेंट शीट पेज नंबर 5 है ना, 5 पे। हाँ, डबल बॉन्ड 12 पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड 12 पे है, और अल्कोहल अभी देखा था हम लोगों ने 9 पे अल्कोहल है। तो जितिन कौन सा ग्रुप ऊपर है? नहीं, जितिन को बोलने दीजिए, अल्कोहल ऊपर है। तो अगर अल्कोहल ऊपर है तो नंबरिंग फिर राइट से करिए, फिर है कि नहीं? अभी आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दिया, जबकि प्रेफरेंस हमें OH को देना है। और कैसे पता लगा? तो सिनेरिटी टेबल से बस। तो ये 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गई। अब नॉमेनक्लेचर जितिन आप बताइए, नॉमेनक्लेचर कैसे लिखें? हितेश आप बताइए। थोड़ी सी गलती हो गई, देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 और 4 के बीच में है, तो 3 पहले आएगा, है ना, तो 3 इन हो जाएगा। फिर से बोलिए। हाँ हाँ, 2 ऑल हो गया, ब्यूट 3 इन 2 ऑल, ब्यूट 3 इन, और इन की स्पेलिंग EN रहेगा, ई हट जाएगा, ई हट जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करिए। अभी नॉमेनक्लेचर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक देखिए, पेज नंबर 7 पे ही, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेडिंग करिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक को और किसी नाम से हम लोगों ने किया था, दे आर ऑल्सो नोन एज साइक्लोएल्केन्स, इन्हीं को साइक्लोएल्केन्स। तो अभी तक जो भी हम लोग के कंपाउंड थे एल्केन वाले, उन्हीं को खाली क्लोज चेन में कर दें तो साइक्लोएल्केन बन जाएगा, उसी को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। अब देखिए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले तो कुछ रूल्स देखिए, और आपको कॉपी में लिखना नहीं है, ये डेली असाइनमेंट जो शीट है इसमें प्रिंटेड है, खाली देख लीजिए आप बस, है ना, क्योंकि जो इसमें लिखा है उसको बार बार कॉपी करने की क्या जरूरत है। पहला रूल देखिए, पहला रूल था सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए रूल देखिए, डेली असाइनमेंट में सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स साइक्लो। बस कोई भी कंपाउंड था, देखिए जरा, कोई भी कंपाउंड था, अगर हमने ये किया तो 3 कार्बन का क्लोज चेन है प्रोपेन। बहुत अच्छा, इसके पहले प्रोपेन था, अब साइक्लोप्रोपेन हो गया। 4 कार्बन कर दें तो साइक्लोब्यूटेन। हाँ ठीक है, नहीं लिखेंगे, साइक्लो तो रहेगा ही रहेगा,
साइक्लो, तो देखे इसका पहला रूल ही यही है। अभी आएगा तो उसको इन भी ऐड करेंगे ना हम, अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो इन भी ऐड करेंगे। इन्होंने कहा कि सिचुएटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड बाय एडिंग प्रीफिक्स साइक्लो। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड हैं सबसे पहले प्रीफिक्स साइक्लो आता है। फिर दूसरा देखिए, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट देन वी डू नंबरिंग एंड नेमिंग इन द सेम वे एज एलिफेटिक कंपाउंड्स। हमने क्या कर दिया, देखिएगा जरा, यहां पे मैंने मिथाइल लगा दिया, यहां पे इथाइल लगा दिया। तो अब इसको वन करें कि इसको वन करें, और क्यों? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये वन हो जाएगा, ये हमारा वन हो गया। अच्छा, टू, ये टू होगा कि ये टू होगा? हाँ, क्योंकि फिर इधर से नियरेस्ट आएगा, इधर से जाएंगे तो मिथाइल की पोजीशन दूर हो जा रही, तो ऐसे चलेंगे हम लोग, तो ये वन हो गया, ये टू हो जाएगा। ठीक है, उसका थर्ड रूल देखिए, इफ अ साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड, इफ अ साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू अ चेन कंटेनिंग ग्रेटर, और या एक एक लाइन है कॉपी में नोट करते चलते तो आपको लर्न हो जाएगा। लिखिए रूल नंबर 1, कॉपी में लिखिए रूल नंबर 1, लिखने से लर्न हो जाता है। रूल नंबर 1, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नेम्ड by adding prefix cyclo, इन्वर्टेड कॉमा में करिए साइक्लो, इन्वर्टेड कॉमा में साइक्लो, प्रीफिक्स साइक्लो, इन्वर्टेड को क्लोज करिए, टू द नेम ऑफ corresponding straight chain alkane, corresponding straight chain alkane, straight chain alkane। फिर यही एग्जाम्पल कॉपी कर दिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए एग्जाम्पल में, एक ट्रायंगल बना दीजिए, और नाम क्या हो जाएगा फिर? हाँ, बहुत अच्छा, साइक्लोप्रोपेन। एकदम सिंपल, 3 कार्बन का है तो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। फिर अगला करिए रूल नंबर 2, देन राइट रूल नंबर 2, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, इफ साइड चेन्स आर प्रेजेंट, if side chains are present, then we do numbering, then we do numbering and naming, numbering and naming, we do numbering and naming in the same way, in the same way as in aliphatic compounds, as in aliphatic compounds, aliphatic compounds। एक हेक्सागन बनाइए एग्जाम्पल में, एक हेक्सागन बनाइए और उसके बाद एक मिथाइल लगा दीजिए, कहीं पे CH3 लगा दीजिए, और एक कार्बन छोड़ करके इस कार्बन पे इथाइल लगा दीजिए, C2H5। तो फिर रिकॉल करिए कौन सा रूल अप्लाई किया जाए हम लोग? नहीं, अभी नॉमेनक्लेचर में तो पहले नंबरिंग तो हो जाए। हाँ, इथाइल पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, रूल क्या था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 1 हो गया, देन 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। हाँ बोलिए अब। 1 इथाइल, हाँ 3 मिथाइल हेक्सेन। हाँ लिखिए कॉपी में, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। हाँ साइक्लोहेक्सेन, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
साइक्लोहेक्सेन। फिर अगला रूल करिए नंबर 3, रूल नंबर, या रुकिए एक एग्जांपल इसमें और लिखिए, मजेदार है। एक हेक्सागन फिर बनाइए, देखिए इसमें आप गलती करेंगे। एक हेक्सागन बनाइए और कहीं भी एक OH लगा दीजिए। अब नॉमेनक्लेचर बताइए। और कुछ नहीं, हाँ। हाँ बहुत अच्छा, लिखिए साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। हेक्सेन की स्पेलिंग से, हाँ, ई हट जाएगा। हाँ, हेक्सेन की स्पेलिंग से ई हट जाएगा। फिर एक और करिए, एक पेंटागन बनाइए। एक पेंटागन बनाइए, ऐसे बनाया, ये पेंटागन बनाइए। फिर देखिए अभी जो आप कह रहे थे एक डबल बॉन्ड डाला हमने, एक डबल बॉन्ड डालिए और ऊपर एक CH3 लगा दी। यहां पे CH3 लगाया हमने। अब नंबरिंग कहां से करेंगे और क्यों? सर डबल बॉन्ड स्टार्टिंग। हाँ बहुत अच्छा, ये हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5। फिर नॉमेनक्लेचर बताइए। हाँ 3 मिथाइल साइक्लो, भूल गए, हाँ साइक्लो पेंट 1 इन, साइक्लो पेंट 1 इन, साइक्लो पेंट 1 इन, 3 मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। ठीक है, फिर एक और करिए, एक स्क्वायर बना दीजिए। एक स्क्वायर बनाइए, उसका डायगोनल पे OH लगा दीजिए और CH3 लगा दीजिए डायगोनल पे। नंबरिंग कहां से और क्यों? हाँ बहुत अच्छा, तो ये कर दीजिए नंबरिंग 1 2 3 4। बताइए अब। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटेनॉल। हाँ साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, हाँ साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल। फिर आगे आइए, रूल नंबर 3 पर आ जाइए। रूल नंबर 3 पर आइए। इफ अ साइक्लिक रिंग, if a cyclic ring is attached, if a cyclic ring is attached to a chain, cyclic ring is attached to a chain containing greater or equal number, greater or equal number of carbon atoms, greater or equal number of carbon atoms, then the compound is named, then the compound is named as साइक्लोएल्किल एल्केन। अंडरलाइन करिए, साइक्लोएल्किल एल्केन, साइक्लोएल्किल एल्केन, साइक्लोएल्किल एल्केन। देन एग्जाम्पल करिए। नंबर 1, 4 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। और देखिए इंटरेस्टिंग है, सेकेंड कार्बन पे एक, देखिए ये क्या लगाया हमने, बहुत अच्छा, साइक्लो प्रोपिल। देखिए इसको देखिएगा,
ये साइक्लोप्रोपेन है, यहां देखिए, और ये साइक्लोप्रोपिल है। ये क्या मतलब हुआ, ये क्या किया हमने? हाँ, हाइड्रोजन हटा है। ये जब हाइड्रोजन हटता है वही इलेक्ट्रॉन इसके पास आता, तो ये बॉन्ड के फॉर्म में आया। तो जैसे इसका नाम बताइएगा, ये क्या है? बेंजीन है। ये क्या है? ये फिनाइल कहते हैं इसको। जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटता है तो इसको फिनाइल कहा जाता है ना। CCH6 पहले था, अब क्या हो गया? CCH5 हो गया। तो इतने का नाम क्या है? इतने का नाम क्या? ये ना साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। बस ठीक है, तो आप बैलेंस कर दीजिए पहले। तो ये हो गया CH3, CH2, यहाँ पे CH3। नंबरिंग किधर से करें? राइट साइड से कर दीजिए। नंबरिंग इधर से कर दीजिए, 1 2 3 4। 2 पर क्या आ रहा है? साइक्लोप्रोपाइल। वही गलती बार बार हो रही है। 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। ठीक है, फिर एक कंपाउंड और करिए। अगेन ड्रॉ 4 कार्बन्स, फिर 4 कार्बन ड्रॉ कर दिए, 1 2 3 4। उसके बाद फिर दोनों कॉर्नर पे एक एक पतंग लटका दीजिए। ये 2 पतंग ऐसे लटका दीजिए। इस पतंग का नाम क्या होगा? फिर वही गलती, साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल। पहले बैलेंस कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये? CH2, 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 ये भी CH2 हो गया। नंबरिंग किधर से? किसी भी तरफ से कर दीजिए। तो 1 2 3 4। ट्राई करिए। हाँ, बहुत अच्छा। डाइस, हाँ, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, करेक्ट। लिखिए 1,4 डाई साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। नहीं, कुछ नहीं, एक वर्ड है दोनों। वन 4 डाइसाइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, ये मजेदार कंपाउंड था, साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन। देन राइट नोट। देखिए अभी क्या हुआ है, इसमें भी 4 कार्बन जा रहे हैं और यहां भी 4 कार्बन जा रहे हैं। अब हम लोग कार्बन चेंज करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहां पे कार्बन ज्यादा हो जाए तो फिर ये प्रीफिक्स में जाएगा, मतलब जहां पे लॉन्गेस्ट चेंज आएगी वो सफिक्स में जाएगा। वही लिखने जा रहे हैं आप, ठीक है। नोट में लिखिए, इफ द चेन अटैच्ड to a cyclic ring, if a chain attached to a cyclic ring contains lesser number of carbon atoms, then the compound is named as derivative of cycloalkane, Then example, एक
हेक्सागन बना दीजिए पहले, एक हेक्सागन बना दीजिए, उसके बाद फिर 3 कार्बन की चेन अटैच कर दीजिए इसमें। तो 3 कार्बन की चेन ऐसे हो जाएगा CH2 CH2 एंड देन CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करिए, फिर जहां से आपने अटैच किया 1, उसके बाद क्लॉक भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक भी जा सकते हैं, 2 3 4 5 6। ट्राई करिए, 1 प्रोफाइल बहुत अच्छा। हेक्सेन, बस हो गया, नोट करिए, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। फिर इसी तरह से एक और कर दीजिए, एक पेंटागन बना दीजिए, एक पेंटागन बना दीजिए, पेंटागन बना के उसके बाद फिर 4 कार्बन अलग से अटैच कर दीजिए, CH2 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 देन CH3। 4 कार्बन हमने अलग से लगाए, लेकिन अभी चेन तो 5 कार्बन की बन रही है अंदर। तो अब मेन चेन में इसको लेंगे कि ये क्लोज चेन वाली लेंगे, मतलब सफिक्स में कौन जाएगा? हाँ, क्लोज चेन जाएगी। क्यों? इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर यही 1 हो जाएगा। करिए, 1 2 3 4 5। हाँ, 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, 1 ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन। फिर नेक्स्ट आइए, रूल नंबर 4 पे आ जाइए। टोटल 4 रूल थे इसके, शीट में देखिए, रूल नंबर 4 पे आ जाइए। इफ एन एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड, इफ एन एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड, ring is attached to a cycloalkane ring, to a cycloalkane ring, cycloalkane ring, then the compound is named as, then the compound is named as a derivative of benzene, derivative of benzene, derivative of benzene, derivative of benzene। then example, example, एक तो पहले बेंजीन बना दीजिए, ऐसे हेक्सागन बना के बीच में सर्किल बना दीजिए। अच्छा, अब जरा बताइए कि इससे मैंने क्या अटैच किया। एक बॉन्ड लगाया और फिर देखिए कैसे कर रहे हैं, ये बताइए मैंने क्या अटैच किया। ये साइक्लोहेक्सिल, बहुत अच्छा, साइक्लोहेक्सिल। तो चलिए, क्या नॉमेनक्लेचर हो जाएगा फिर? सर एक बात बताइए। हाँ, अब तो दोनों में 6 कार्बन है। हाँ, तो अभी रूल यही तो लिखा हम लोगों ने, इसी का तो रूल था ना। बेंजीन का होगा। हाँ, देखिए रूल में एकदम क्लियर देखा, इफ एन एरोमेटिक रिंग इज अटैच्ड टू अ साइक्लोएल्केन रिंग देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। ठीक है, हाँ, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन लिखिए, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन, साइक्लोहेक्सिल बेंजीन। चलिए, अब ये डेली असाइनमेंट शीट सामने करिए, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है 36, DA डेली असाइनमेंट का है, क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। अभी एक पार्ट और बचा है, इसमें पेज पलटेंगे,
हाँ, अब हम लोग को बाईसाइक्लो और स्पायरो, एक टर्न और लगेगा, और एक टर्न पूरा नहीं लगेगा, अभी थोड़ा सा तो आज हो ही जाएगा इसका, और फिर अगले टर्न पे ये ख़त्म करके और आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, जो सेकेंड पार्ट है इसका, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। लिखिए राइट आईपीएससी नेम्स, राइट आईपीएससी नेम्स, राइट आईपीएससी नेम्स। पहला कंपाउंड देखिए, हाँ बोले, हाँ इसमें से, हाँ तो ऐसा करते हैं, इसमें आप एक तो सेकंड कर दीजिए फटाक से, सेकंड लिखिए CH3, सेकंड पार्ट इसका CH3, ब्रैकेट में लिखिए होल थ्राइस, फिर COH लिखा है, हाँ इसको करिए जरा, CH3 होल थ्राइस COH, COH। तो इसको पहले एक्सपैंड कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तीनों मिथाइल इसी कार्बन से लगे हैं, देखिए तीनों मिथाइल उसी कार्बन से अटैच हैं। हाँ ये पहले एक ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, ये तीनों मिथाइल ऐसे किया, गलत हो गया। ये देखिए कितने कार्बन की चेन बनाएंगे? नहीं भाई, 3 की बनेगी, 3 कार्बन की चेन बनेगी। अभी भी गलत है। अगर आपने नहीं, देखिए किधर से नंबरिंग किया जाए, कहीं से भी कर लेते हैं, जैसे यहाँ से किया हमने 1 देन 2, या नीचे जाए ऊपर भी कहीं भी जा सकते हैं 3, केवल एक ही साइड चेन तो है। देखिए ये चेन जा रही है, तो हो गया 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, बहुत अच्छा, प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये कंपाउंड हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। उसका एक थर्ड भी करिए, देखिए गलती ना होने पाए। CH3 ड्रॉ करिए, थर्ड वाला, थर्ड पार्ट CH3, सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, एंड देन ट्रिपल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, किधर से करेंगे? क्यों? गलत हो गया, गलत हो गया। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आते तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते, और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे आ रहे हैं तो जो नियरेस्ट आ रहा है उधर से करेंगे, हाँ राइट से करेंगे। ये करिए 1 2 3 4 5, लेकिन लिखते समय किसको पहले? ईन को पहले, ईन। और जब ईन लिखते हैं तो ईन का कुछ हटेगा क्या? हाँ ई हटेगा इसका, ईन आइन ऐसे हो जाता है, ईन आइन, एल्कीनाइन, पूरे का नाम क्या हो गया? एल्कीनाइन। ठीक है, अब एग्जैक्ट करते हैं, 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन का हाँ पेंट हो गया, हाँ बहुत अच्छा। लेकिन इन और आइन की पोजीशन अलग कर दीजिए, 3 इन, हाँ 1 आइन, बहुत अच्छा। इन की स्पेलिंग EN रहेगा, तो लिखिए पेंट 3 इन 1 आइन, आइन की स्पेलिंग में वाई नहीं YNE, YNE,
YNE, ये भी अच्छा कंपाउंड था। फिर चौथे वाले में देखिए, आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा। फोर्थ वाला कंपाउंड देखिए, इसमें काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। फोर्थ कंपाउंड ये है CH3, देन सिंगल बॉन्ड CH, देन डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद आगे सीधे चल रहे हैं तो CH, फिर 2 बार CH2, CH2, CH2 और उसके बाद एसिड लगा है COOH, और जहां से CH लिखा था यहीं से ब्रांचिंग इस नीचे स्टार्ट हो गई। फिर यह है CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देन CH3। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कितने कार्बन की चेन बनेगी पहले ये देखिए। कितने की? नहीं 8 नहीं है। पहली बात तो किस क्लास का कंपाउंड है ये बता दीजिए। नहीं भाई, एसिड है ये। दिस इज एसिड ये। तो अगर ये एसिड है तो इसी को 1 कर दीजिए पहले, तो सबसे पहले 1 को कर दीजिए। अच्छा, अब एक काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी करेगा नहीं, लेकिन हम ऐसे इधर आ जाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऐसे सीधे जाते तो 8 कार्बन की मिल रही है, और अगर ऐसे आ करके हम इस तरह से आ जाएं ये, तो कितना? तो 9 कार्बन की चेन बन रही है। तो इसी को ऑप्ट करते हैं फिर। तो ये कर दीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसको जो है ऐसे डॉटेड लाइन से इनक्लोज करिए जरा। ये क्या है? ये साइड चेन है, ये साइड चेन हो गया। लेकिन देखिए साइड चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड मेन चेन में तो आ नहीं रहा है, तो इसकी नंबरिंग फिर कैसे किया जाएगा? जहां से ये ब्रांचिंग हुई है इसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी। ये आएगा 1 1 2 3 4। बहुत अच्छा कंपाउंड था ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो बॉक्स ऐसे डॉटेड लाइन से किया, पहले इसका नॉमेनक्लेचर बताइए। ये पूरा आ रहा है 4 पे, और इसको पूरा ब्रैकेट में बताइए। हाँ, ब्रैकेट में लिखिए 4 आया, फिर ब्रैकेट में क्या लिखे? हाँ हाँ, इसको देखिए, जब एल्कीन से अगर ये CH, हाँ इनाइल, बहुत अच्छा। अगर ये CH3 रहा होता तो ब्यूटीन बोलते, एक हाइड्रोजन हट गया है। तो ये क्या आया हमारा? ब्यूट 2 लिखिए, ब्यूट 2 और ENYL ब्रैकेट क्लोज, इनाइल हो गया। अगर ये कंपाउंड रहा होता, मतलब CH3 रहा होता, तो ये क्या हो जाता? इन हो जाता। लेकिन एक हाइड्रोजन हट गया तो इनाइल हो गया। उसके बाद तो आसान है। फिर अब इसका बताइए, 9 कार्बन की एसिड है और 6 पे इन लगा दीजिए। नॉन, हाँ, डबल बॉन्ड की पोजीशन मिस हो गया। हाँ, नॉन की स्पेलिंग NON, बस NON। हाँ, 6 इन EN, हाँ ओइक एसिड, ओइक एसिड। पूरा जितने बताइए, क्या लिखा आपने? पूरा बताइए। लिखा कि नहीं लिखा? अभी सुनाई नहीं पड़ रहा, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ पूरा बोलिए। हितेश आप बोलिए, क्या लिखा पूरा? हाँ हाँ, इन ओइक एसिड, करेक्ट। ये हो गया कंपाउंड, ठीक है।
फिर एक और ये लास्ट वाला जो कंपाउंड है, ये शीट में इसमें IIT 1990 लिख लीजिएगा। अब ये IIT के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। 1990 मतलब कितना साल हो गया? 33 ईयर्स। तो 33 ईयर्स पहले IIT का क्वेश्चन आज के डेट में IIT का थोड़ी ना है, ये तो 11th लेवल का क्वेश्चन हो गया। और क्या, क्योंकि बहुत अपग्रेड हो गया ना धीरे धीरे करके। अभी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th में अराउंड 10 ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस हुई है, क्लास 10th में। उसके पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती थी 10th में। तो धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं ना। IIT 90 कंपाउंड पहले ऐसे कॉपी करिए जैसे छपा है शीट में, ऐसे कॉपी करिए। ये देखिए कैसे था, ये मेरे साथ साथ कॉपी करिए पहले। 1 2 1 2 3, एक बार और उठ रहा है, ऐसे ये आया। और इसके बाद नीचे भी यही कॉपी कर दिया हम लोगों ने। रिचल कैसे देर हो गया बेटा? अच्छा कोई बात नहीं, बैठिए। ये कॉपी करिए, नॉमेनक्लेचर देखिए, बड़ा इसमें भी पूरा ब्रेन आपका हिल जाएगा इसमें। फिर इसके बाद इन दोनों कार्बन को ज्वाइन कर दिया, ये दोनों कार्बन ज्वाइन कर दिया। फिर यहां पर एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये हाँ, यहां पर एक बॉन्ड लगाया है। ये है, ये शीट सामने करिए जो लास्ट टाइम पे ग्रीन वाली शीट दिया था, उसी में क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं हम लोग। 36 का 5th पार्ट पे आ गए, जो ग्रीन वाली शीट थी, ग्रीन वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 36 एकदम नीचे देखे, 5th पार्ट, पेज नंबर 7 है। हाँ, पेज नंबर 7 का एकदम नीचे कंपाउंड देखे, ये कॉपी करिए इसको। IPC नॉमेनक्लेचर इसका लिखना है। इसकी जो चेन बनेगी, नहीं और ज़्यादा की बनेगी। जितने कॉर्नर्स हैं सब जगह के कार्बन लगा दीजिए। 10 की बनेगी, हाँ 10 की बनेगी। देखिए यहाँ से किया जाए ना, तो पहले ये कर लीजिए, ऐसे C लगा लीजिए। जहाँ जहाँ पे कॉर्नर आ रहा है वहाँ वहाँ पे एक एक कार्बन लगा दीजिए। पहले ऐसे करिए, ये किया। और फिर यहाँ भी यही करिए, C C C और C। अब उसके बाद बैलेंस कर दीजिए, तो ये हो गया CH3 CH3 CH2 CH2। यहां क्या कर दें, CH CH2, बोलिए CH2 CH2 CH3, फिर ये बोलिए CH3, फिर ये CH2 CH ऊपर CH3, ये क्या कर दें CH कर दीजिए। ये बैलेंस है 1 2 3 4। एक डबल बॉन्ड लगा, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर से, ठीक है। बहुत मजेदार कंपाउंड है। देखिए ये ठीक है कि नहीं। हम अगर ऐसे कर दें, चेन हमारी ऐसे बनेगी, ये चेन ऐसे जाएगी हमारी। तो अगर ऐसे चेन जा रही तो फिर ये क्या है, ये साइड चेन है, क्योंकि चेन ऐसे जा रही थी तो यहां पर और यहां पे ब्रांचिंग हुई है ये। तो इस ब्रांचिंग में क्या लगा है, इथाइल लगा है। वो भी, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। और इथाइल की पोजीशन क्या जा रही, अच्छा
पहले नंबरिंग कर लिया जाए ना, नंबरिंग यहाँ से करिए। हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10। हाँ, अब ट्राई करिए, कंपाउंड बहुत मज़ेदार है। ये हितेश एक इसकी फोटो खींचेगा इधर से, ये फोटो मतलब हमको लेके कैमरा भी आ जाए। देखिए ये इधर आइए तो हमको फ्रेम दिखा रहे हैं, मतलब ये फ्रेम हमको चाहिए। ये हाँ, ये फ्रेम ऐसे क्लिक करिएगा, ये रुकिए, हाँ ऐसे खींचिए, हाँ फिर एक ऐसे सामने से खींचिए फिर से, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अब बताइए नॉमेनक्लेचर। 5,6 हाँ, डाइथाइल सही है। हाँ नहीं, फिर उसके बाद ये, अच्छा हाँ, ये 5,6 डाई 3 मिथाइल। हाँ बहुत अच्छा, 4E। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो हो गया 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक 4ईन। ऐसे रात को सोते समय आप बोलिए तो मम्मी डर जाएंगी कि इसको क्या हो गया, अभी सुबह तो सही था ये। 5,6 डाइथाइल 3 मिथाइल डेक 4ईन। नॉर्मल फ्रेंड्स घबरा जाएंगे, आपके बोलना शुरू करिए, डेक 4ईन क्या बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज, डेक 4ईन, डेक 4ईन। ठीक है, अब हम लोग एकदम बॉर्डर पे आ गए। अब पेज नंबर 8 सामने करिए। नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। बस बाईसाइक्लो करते फिर स्पाइरो करके तब नॉमेनक्लेचर खत्म हो जाएगा, फिर आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। पेज नंबर 8 सामने करिए और हेडिंग करिए नॉमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ, बाई मतलब 2। अभी जो हम लोग साइक्लिक कह रहे थे, सर मान लीजिए ये जो कंपाउंड है, ये जो बना हुआ है सामने, इसमें जो थर्ड पोजीशन और 8 पोजीशन है, थर्ड पोजीशन और 8, पोजीशन, हाँ उसमें एक वो लाइन रख खींच दें, हाँ और CH3 जो साइड में है, हाँ, तब बाईसाइक्लिक हो जाए। हाँ हो जाएगा ये, मतलब दो साइक्लिक कंपाउंड को हमने बाईसाइक्लिक। एक साथ जोड़ दिया तो इसी को बाईसाइक्लिक कहा जाएगा, बाईसाइक्लिक। ठीक है, अच्छा तो डेफिनेशन नोट करिए, फिर लिखिए कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 TWO, कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फ्यूज्ड रिंग्स, कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 फ्यूज्ड रिंग्स। Fused rings are called बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। अंडरलाइन करिए, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। अंडरलाइन, बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स and named as बाईसाइक्लोएल्केन्स। ये भी अंडरलाइन करिए, नेम्ड एज बाईसाइक्लोएल्केन्स। तो कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे और इसका नाम बाईसाइक्लोएल्केन रहेगा, बाईसाइक्लोएल्केन, फुल स्टॉप। द कार्बन एटम्स
ये शीट पे प्रिंटेड है, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, डेफिनेशन मैंने शीट पे छाप दिया है। दी कार्बन एटम्स कॉमन टू बोथ द रिंग्स, कॉमन टू बोथ द रिंग्स आर कॉल्ड ब्रिज हेड एटम्स। ब्रिज बनाते हैं ये, ब्रिज हेड एटम्स, ब्रिज हेड एटम्स, अंडरलाइन करिए, ब्रिज हेड एटम्स, ब्रिज हेड एटम्स, फुल स्टॉप। ईच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, ईच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, each chain of carbon atoms connecting both the bridge head, connecting both the bridge head is called a bridge, is called a bridge, bridge। फिर सेमी कोलन लगाइए, ऐसे होता है ना, डॉट लगा के और एक कॉमा, सेमी कोलन। द ब्रिज में कंटेन 0,1,2,3 फिर डॉट 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 एटसेट्रा कार्बन एटम्स, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन कार्बन एटम्स। अब एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एक हेक्सागन बना दीजिए, एक हेक्सागन बना दीजिए। फिर देखिए हमने क्या किया, ये मेरे साथ साथ कॉपी करेगा, ये किया हमने, कॉपी करिए, और फिर इसी को ला करके नीचे ज्वाइन कर दिया, ये बाईसाइक्लो हो गया। पहले साइक्लिक था, अब बाईसाइक्लो हो गया। अच्छा, सारे कॉर्नर पे कार्बन लगा दीजिए पहले। टोटल कितने कार्बन हो गए? 7 कार्बन हो गए। तो हेप्टेन टाइप का नॉमेनक्लेचर कुछ आएगा। अच्छा, ये दोनों जो कार्बन हैं, ये और ये क्या हो गया? ये ब्रिज हेड हो गया, ब्रिज हेड एटम्स। अच्छा, अभी कितने ब्रिज दिखाई पड़ रहे हैं आपको इसमें? 3 नहीं है, दिखाई पड़ रहे हैं, 3 ब्रिज हैं। देखिए, मतलब अगर हम ये देखें, इसको 1 करिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जो नंबरिंग हम लोग करते हैं, पहले जो बड़ा ब्रिज बनेगा उस पे करते हैं, फिर छोटा, फिर उससे छोटा। 3 ब्रिज दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब यहां से 1 और 4 के बीच, 1 पे 4 पे आने के लिए 3 रास्ते हैं। एक इधर से होके आए, इस ब्रिज पे कितने कार्बन आ रहे हैं? 2 कार्बन आ रहे हैं। और फिर लेफ्ट वाले से, वहां से भी 2 कार्बन आ रहे हैं ब्रिज में, और तीसरे वाले से 1 कार्बन आ रहा है। तो अब हम लोग जो नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो बाईसाइक्लो में पहली बात तो 3 ब्रिज बनेंगे, बाईसाइक्लो में 3 ब्रिज बनेंगे, और तीनों ब्रिज में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उनको नॉमेनक्लेचर में मेंशन किया जाता है। तो अब जैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, तो पहले तो एक काम कर लेते हैं, यहां पे ऐसे लिखिए, ये क्या है, यहां पे लिखिए ब्रिज हेड, ये दोनों कार्बन, ये ब्रिज हेड है, ऊपर नीचे ये ब्रिज हेड है। 1 और 4 के नीचे लिखिए ब्रिज हेड, और फिर ये ऐसे दिखाइए, ये 2 कार्बन ब्रिज है, और इसको भी दिखाइए लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी 2 कार्बन ब्रिज है, दोनों 2 कार्बन ब्रिज, 2 कार्बन ब्रिज। अच्छा, फिर नीचे लिखिए टोटल कार्बन इज इक्वल टू 7, टोटल कार्बन इज इक्वल टू 7।
फिर अगली लाइन में लिखिए फर्स्ट ब्रिज इज इक्वल टू 2 कार्बन्स। फर्स्ट ब्रिज इज इक्वल टू 2 कार्बन्स। फिर लिखिए सेकेंड ब्रिज 2 कार्बन्स। थर्ड ब्रिज बोलिए 1 कार्बन। थर्ड ब्रिज 1 कार्बन। आप देखिए एक का नॉमेनक्लेचर हम बता दें, फिर आगे का आप खुद ही बताएंगे। नीचे लिखिए बाईसाइक्लो फिर स्क्वायर ब्रैकेट, बाईसाइक्लो देन स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद तीनों ब्रिज के अंदर जो कार्बन्स आ रहे थे कितने कितने आ रहे थे? 2,2,1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसका टोटल जितने कार्बन थे वो लिख दीजिए। हेप्टेन तो नॉमेनक्लेचर क्या हो गया? बाईसाइक्लो 2,2,1 2,2,1 देन हेप्टेन। अब कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, फिर पहले चेंज करिए। सर मान लीजिए 2,2,1 लिखना है, 2,1,2 लिख दो तो गलत हो गया। फिर इसी का रूल लिखने जा रहे हैं अभी कॉपी में, अब लिखने जा रहे हैं। पहले चेंज करिए। बाईसाइक्लो कंपाउंड्स आर नेम्ड in the following manner. फिर अगली लाइन में लिखिए नंबर 1, 2 पार्ट में करेंगे। नंबर 1, द कंपाउंड इज named as बाईसाइक्लोएल्केन। अंडरलाइन करिए, बाईसाइक्लोएल्केन corresponding to the total number of carbon atoms in the compound. Total number of carbon atoms in the compound. Then second point करिए। The number of carbon atoms in each of the 3 bridges joining the bridge head carbon atoms is written in square brackets in decreasing order। जो आपने क्वेश्चन का उसका आंसर ये हो गया, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। एक पतंग बना दीजिए। रेचल कॉपी करिए, एक पतंग ऐसे बनाइए। एक पतंग बनाइए और उसका पतंग को ऐसे फाड़ दीजिए बीच से, ये फाड़ दीजिए। बाईसाइक्लो बन गया।
सब जगह फॉर्मूला लिख दीजिए जरा, CH2 बोलिए, CH2 एंड CH2। कितने कार्बन है टोटल? 4, तो हो गया बाईसाइक्लोब्यूटेन। हाँ लिखिए, बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, पहले ब्रिज में कितने कार्बन? 1, बहुत अच्छा। दूसरे में 1, 0, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा बाईसाइक्लो 1,1,0 ब्यूटेन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करके, बाईसाइक्लो 1,1,0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन ब्यूटेन। अब जो लोग आज नहीं है क्लास में, हालांकि वीडियो से तो उनको पता लग ही जाएगा, अदरवाइज अपने से समझ में नहीं आता ये कि कैसे होता है। ठीक है, एक और करते हैं। 2 हेक्सागन ला करके ज्वाइन कर दीजिए। पहले एक हेक्सागन बनाइए, एक हेक्सागन बनाइए, उसके बाद एक हेक्सागन और करेंगे जिसमें से ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, ये वाली साइड, एक साइड कॉमन हो गई। तो जब ये क्या, तो बाईसाइक्लो बन गया। टोटल कार्बन की चेन देखिए कितनी जा रही है। हेलो मैम अभी हम क्लास ले रहे हैं, मैम 4 बजे कॉल कर सकती हैं आप? हाँ बोलिए, टोटल कार्बन कितने ना? 1 2 3 4, हाँ 10 हो जाएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्बन इन द ब्रिजेस, पहले वाले में 2, दूसरे में 2, तीसरे में 0। गड़बड़ हो गया। ये देखिए 1 2 3 4, ये ब्रिज हेड है ना, ये दोनों ब्रिज हेड है। हाँ 4 4 0 जाएगा। तो लिखिए बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट 4,4,0 4,4,0 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन डिकेन, डिकेन। ठीक है, एक और करते हैं। एक हेक्सागन बनाइए, फिर से एक हेक्सागन, एक हेक्सागन बना के, और ये देखिए, ये कॉपी करिएगा, ये मैंने किया ऐसे। थर्ड ब्रिज में कितने कार्बन? 2 कार्बन, बहुत अच्छा। तो चलिए स्टार्ट करिए फिर। हाँ बाईसाइक्लो, हाँ 2,2,2, ये मजेदार था। बाईसाइक्लो 2,2,2 ऑक्टेन, 2,2,2 ऑक्टेन, 2,2,2 ऑक्टेन। ठीक है, फिर लास्ट बस हेडिंग करके छोड़ दिए, अगले टर्न पे ये कंप्लीट करेंगे। SPIRO क्या बोलेंगे? स्पाइरो कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स। यह छोटा सा है, कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। इसी से रिलेटेड जो अभी बाईसाइक्लो किया है उसी से रिलेटेड 2 लाइन लिखिए, आप खुद ही रिलेट कर लेंगे। लिखिए डेफिनेशन जरा, कंपाउंड्स इन विच 1 कार्बन एटम इज कॉमन, compounds in which 1 carbon atom is common to 2 different rings, common to 2 different rings are called spiro compounds, अंडरलाइन करिए, spiro compounds।
full stop. The carbon atom common to the two rings is called spiroatom, underline spiroatom, full stop. IUPAC name of a spiro compound, IUPAC name of a spiro compound begins with the prefix inverted comma spiro, जैसे अभी हम लोग कैसे शुरू कर रहे थे इसके पहले बाईसाइक्लो, अब स्पायरो हो जाएगा स्पायरो, फॉलोड बाई दी ब्रैकेट्स, ये तो वहां भी कर रहे थे, ब्रैकेट वहां भी लिख रहे थे, फॉलोड बाई दी ब्रैकेट्स containing the number of carbon atoms in ascending order, underline ascending order. क्या डिफरेंस आया असेंडिंग ऑर्डर में? क्या वहां से वहां पे हम लोगों ने हाँ उल्टा कर दिया, तो बाईसाइक्लो और स्पायरो में ज़्यादा फर्क नहीं है जब कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। वहाँ पे बाईसाइक्लो प्रीफिक्स आता है, यहाँ पर स्पायरो प्रीफिक्स आता है। वहाँ पे जो नंबरिंग करते हैं ब्रिज हेड की वो कैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते थे, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। फिर आगे चलिए, इन ईच रिंग असेंडिंग ऑर्डर, उसके बाद आगे कंटिन्यू करिए, इन ईच रिंग कनेक्टेड टू the common carbon atoms, and then by the name of the parent hydrocarbon containing the total number of carbon atoms in the two rings, total number of carbon atoms in the two rings, full stop. Position of the substituents are indicated by Arabic numbers, full stop. The numbering begins with the ring atom, next to the spiroatom, and then proceed first around the smaller ring
and then to the spiroatom, and finally around the large ring. फिर एक एग्जाम्पल का दिए, एग्जाम्पल ज़्यादा समझ आता है। एक पेंटागन ऐसे बनाइए, ये साइक्लिक हुआ, और ये देखिए इसी से एक ट्रायंगल जोड़ दीजिए तो ये स्पाइरो हो गया, ये देखिए ये एटम स्पाइरो एटम है, ये वाला, जिससे दोनों बाइसाइक्लो कंपाउंड अटैच हुए हैं। फिर देखिए ये स्पाइरो एटम के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करते हैं, ये देखिएगा स्पाइरो एटम से नेक्स्ट कार्बन, यहां से एरो बना के लिख लीजिए आप स्पाइरो कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करते हैं, ये 1 2, फिर स्पाइरो कार्बन पे आ जाइए 3, छोटे से बड़े पे चलते हैं 4 5 6 7, ऐसे नंबरिंग जाएगी। द राइट नॉमेनक्लेचर स्पाइरो, कैसे शुरू करें, स्पाइरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर पहले छोटे वाले में कितने कार्बन, 2 कार्बन्स, ये इसमें 2 कार्बन, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए 2, फिर इस वाले में कितने 4, 2,4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर टोटल कार्बन कितने ना 7, तो हेप्टेन हो गया, हेप्टेन। एक और कर दीजिए, बस ये लास्ट है, ये वाला मिटाएं। 2 पतंग लेकर के और एक साथ ज्वाइन कर दीजिए, ऐसे खड़ी खड़ी, ये पतंग लिया और दूसरी पतंग ऐसे कर दिया, तो ये वाला कार्बन स्पाइरो हो जाएगा। ये नंबरिंग देखे, स्पाइरो कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से नंबरिंग करते हैं, तो ये हो गया 1 2 3, फिर स्पाइरो कार्बन 4, देन 5 6 7, ये भी हेप्टेन हो गया। ट्राई करिए, स्टार्टिंग विथ स्पाइरो, हाँ, हाउ मेनी कार्बन इन द 3,3, बहुत अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट 3,3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन हेप्टेन। बस ये नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अगले टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म, ठीक है।